बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16, मोट, बंदर और बय। बया मतलब एक चिड़िया। जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला था। रोज ही आसमान में काले बादल छा जाते और ठंडी हवा चलने लगती। सभी पक्षियों को पता था कि अब कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। उन्होंने अपने घोंसलों की मरम्मत करके अपना दाना पानी का इंतजाम कर लिया। देखते ही देखते एक दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश काफी तेज थी और जंगल में चारों ओर बस पानी ही पानी दिख रहा था। सभी पक्षी तेज हवा में हिलते पेड़ की टहनियों पर अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। बारिश कब रुकेगी किसी को नहीं पता था। इसी बीच न जाने कहां से वहां अचानक एक बंदर उधर आया। बंदर बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ ठंड से कांप रहा था। वो एक डाल पर पत्तों की आड़ में दुबक गए। पक्षियों ने उसकी हालत देखी तो सबको बड़ी दया आई, मगर वे कर भी क्या सकते थे। उनके घोंसले भी तो इतने बड़े नहीं थे कि वे बंदर को वहां रख लेते। एक बया भी उसके सामने अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे बंदर पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रही थी, कितना मूर्ख बंदर है। ईश्वर ने इसे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। अगर ये चाहे तो अपना घर बनाकर आराम से रह सकता था, लेकिन इसे तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये सब सोचकर आखिर बया से रहा नहीं गया। वो बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, भगवान ने हमें तुम्हारी तरह हाथ नहीं दिए, फिर भी हम अपने घोंसले बनाकर आराम से बैठे हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात में अपनी और बच्चों की रक्षा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें बस हुड़दंग मचाना आता है। कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर उठते रहते हो। कितने शर्म की बात है कि तुम अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। एक तो बंदर की हालत खराब थी, ऊपर से बया की कड़वी बातें, क्योंकि बया ने उसको ज्ञान देना शुरू कर दिया था। बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि इस मामूली सी बया की ये मजाल जो मेरा मजाक उड़ा। एक ही छलांग में कूद कर वो उस डाली पर पहुंचा जहां बया का घोंसला था। बंदर गुस्से में थर थर कांपते हुए बोला, बया की बच्ची, तू अपने आप को बहुत सियानी समझती है, बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर तो ये। ऐसा कहकर बंदर ने एक झपट्टा मारा और बया का घोंसला तोड़कर जमीन पर फेंक दी। ये देखकर बया जोर जोर से रोने लगी। बंदर गुस्से में कहीं दूसरे पक्षियों के भी घोंसले न तोड़ दे, यही सोचकर सारे पक्षी चुपचाप बैठे रहे। बंदर भी गुस्से में दांत किटकिटाते हुए वहां से चला गया। बया को अपनी गलती पर बड़ा अफसोस हो रहा था। अगर वह मूर्ख बंदर को न समझाती तो उसका घोंसला न टूट सकता। तो कहते हैं ना कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान की बातें उन्हें हमेशा बुरी लगती हैं, इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।